एक सेठ जी थे, दीपचंद जी, बहुत उदार थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका उन्होंने और उनकी पत्नी ने बहुत प्रेम से उनका पालन पोषण किया। उनके घर में कुबेर भगवान की बड़ी कृपा थी। बहुत उनके घर में सुख समृद्धि, अथाह पैसा, दोनों धर्म कर्म में लीन थे। अपना पालन पोषण भी बच्चों का करते और गरीबों की यथासंभव मदद भी करते। एक बार क्या हुआ, जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक लड़का दिखाई दिया जो उनकी गाड़ी को निहार रहा था। दीपचंद, जब उनकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उस बच्चे से पूछा, बेटा आप गाड़ी में बैठना चाहते हैं? बच्चे ने हाँ में सर हिलाया। दीपचंद जी उदार तो थे ही, दयालु भी थे। उसने उस बच्चे को अपनी साथ वाली सीट पे बैठाया। बोला, बेटा कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। थोड़ा बहुत मजदूरी करके जो भी मिलता है मैं उससे अपना गुजारा कर लेता हूँ। सेठ जी को उस बच्चे पे बहुत दया आई। उन्होंने सोचा कि मेरा इतना बड़ा घर है, चलो मैं इसको अपने घर पे ले चलता हूँ। उसको वो अपने घर ले आए, जहाँ उनके 4 पुत्र ऐश में पल रहे थे। वहाँ उन्होंने इस बच्चे को भी पूरी सुख सुविधा दी। उन्होंने उस बच्चे का नाम भोला रखा कि तू शक्ल से भी भोला दिखता है तो तेरा नाम आज से भोला रख देते हैं। उसकी भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कराया। मगर जहाँ उनके बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, इसका एडमिशन उन्होंने एक सरकारी स्कूल में करा दिया। थोड़ा सा दिखता है ना, अपना कौन है, अपना खून क्या है, पराया अपना क्या है। तो लेकिन भोला बड़ी खुशी खुशी उस सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाता रहा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सेठ दीपचंद जी ने अपने बड़े बेटे की शादी करी। घर में पहली बहू आई। घर बड़ा खुशहाल चल रहा था। सेठ जी का नियम था कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने वो धर्म कर्म में लग जाते थे। तो जब घर में बहू आई तो उसने भी उनके पद चिन्हों पे चली। वो भी सुबह जल्दी उठती और घर का उसने सारा काम संभाल लिया और बड़े प्रेम से गृहस्थी चल रही थी। ये जो मैं आपको घटना सुना रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए लगभग हर आदमी की वही घटना है। ध्यान रखना, सब सोचेंगे ये मेरे ऊपर है। दावा है मेरा, सत्संग के बाद पूछूंगा आपसे, सब सोचेंगे गुरुजी ने मेरे ऊपर कहा है।
फिर उन्होंने दूसरे बेटे की शादी करी। अब कुछ घर का तालमेल कुछ डवाडोल होने लगा, क्योंकि जैसा इंसान के अपने मन के अनुरूप होता है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। मन के अनुरूप नहीं होता तो उसको क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध तो ऐसे उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने तीसरे बेटे की शादी कर दी। तो पहले जो परिवार जो 100% सही चल रहा था शादी से पहले, पहली शादी के बाद 80% हिलने लगा। दूसरी शादी के बाद 60% हिलने लगा। तीसरी शादी के बाद 40% रह गया ठहराव। और चौथी शादी जब करी ना तो 80% खटाई में चला गया, 20% नियम बचते हैं, 20%। मगर वो देख सब कुछ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। उनका बड़ा अरमान था कि जो मैंने मेहनत करके ये पैसा इकट्ठा किया है, ये प्रॉपर्टी बनाई है, ये आगे सही हाथों में रहे। लेकिन धन लक्ष्मी के भाग्य से होता है। लक्ष्मी माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहू के रूप में है। कितनी आदमी मेहनत कर ले, अगर घर में सदाचार नहीं रहेगा, बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं रहेगा, घर आगे नहीं बढ़ सकता। सेठ जी बहुत बेचैन रहने लगे। फिर उन्होंने उस भोला की शादी करी, 5वीं। जरा ध्यान से सुनना। जब भोला की शादी हुई, उसकी पत्नी भी घर पे आई। सेठ जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, उसकी शादी बहुत अच्छी करी। उसकी जो शादी हुई, इत्तेफाक की बात थी, उनके जो सगे 4 बेटे थे, उनकी जो बहुएं आई थी वो मध्यम घर से थी। लेकिन जब भोला की शादी की तो उसकी जो पत्नी आई, जिससे संबंध जुड़ा, वो लड़की बहुत पैसे वाली लड़की थी, बड़े घर की बेटी थी। उसने घर में कदम रखा तो एक रात जब सेठ जी सो रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एकदम कमरे में प्रकाश फैल गया और साक्षात कुबेर जी ने उनको दर्शन दिया। बोले, सेठ जी, हमने तुमको बहुत धन दिया, अपने जीते जी आपने उसका अच्छा सदुपयोग किया, मगर अब आपके घर के अंदर, मनों के अंदर स्वार्थ आ गया है। आपके जो घर के अंदर बहुएं हैं, इनके मन में स्वार्थ आ गया है। त्याग की जगह स्वार्थ आ गया है। त्याग किसको कहते हैं कि जिसकी जरूरत है उसको बिना मांगे दे दी जाए। एक घर के अंदर जब तालमेल चलता है तो परिवार आगे बढ़ता है। तभी कहते हैं कि इस देश को चलाना आसान है, लेकिन गृहस्थी को चलाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो सेठ जी बोले कि कुबेर भगवान, भाई ऐसा है, मैंने तो जब से होश संभाला है मेरे पास तो पैसा ही पैसा रहा है। अगर तुम चले गए तो मेरी तो सारी रेपुटेशन, सारी इज्जत जो आपकी वजह से है वो चली जाएगी।
कुबेर भगवान बोले, देख भाई, मैं तुझे एक वर दे सकता हूँ, कल आऊँगा इसी टाइम रात को, मुझसे एक वर मांग ले, लेकिन मैं 150 साल से ज़्यादा किसी के घर में नहीं ठहरता। तेरे 150 साल पूरे हो चुके हैं, तेरे पिताजी पे कृपा करी और तेरे पे कृपा करी। सेठ जी सुबह जब जागे, चारों बेटे आए, बहुएं भी आई, बोले उनका आशीर्वाद दिया। तो सेठ जी ने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो चारों बेटों बोले और उनकी बहुएं भी क्या बोली, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने आपको क्या कहा है, एक वर ले लो, जो मर्जी इच्छा पूरी कर लो। तो ठीक है, आप ऐसा करो पिताजी कि भाई उनसे जो है 100 किलो सोना ले लो। बहुएं कहते नहीं 100 किलो सोने से क्या होगा, ऐसा करते हैं 10 मकान ले लेते हैं। तीसरा बोला नहीं, ऐसा करते हैं हीरे जवाहरात ले लेते हैं। चौथा बोला कमरा भरवा लेते हैं। तो पांचवी जो भोला था, वो उससे पूछा गया, सेठ जी ने पूछा, भाई भोला तेरा क्या विचार है। भोले ने सेठ जी के आगे हाथ जोड़ दिए, बोला मैं आपको अपने पिता की जगह मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ गुरुदेव, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे इस लायक बनाया है, मेरी शादी कराई, मेरे लिए आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, पालनहार हैं, आपके आगे मैं नहीं बोल सकता। सेठ दीपचंद जी ने पूछा छोटी बहू से, जो 5वें नंबर की थी, जो बड़े घर, बहुत अमीर घर से आई थी, बेटी तू क्या चाहती है, क्या वर मांगा जाए कुबेर से। बोली पिताजी मैं तो अभी घर में आई हूँ, ये तुम्हें गुरु मानते हैं, मैं भी तुम्हें गुरु मानती हूँ, तो मैं आपको छोटा मुंह बड़ी बात एक सलाह देती हूँ, आपके चरणों में विनती करती हूँ कि आप कुबेर भगवान से कहना कि आपका साया हमारे सर पे बना रहे, हमारे घर में प्रेम रहे, मन में स्वार्थ ना रहे, और जो स्वार्थ मन में आ गया वो खत्म हो जाए। सेठ जी ने उसकी भी बात सुनी। फिर जब आए कुबेर महाराज अगले दिन रात को, तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा, देखो जी ऐसा है भगवान, आप मुझे एक वर देना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये वर दे दीजिए कि मेरे घर में जो मेरे बेटे हैं, जो मेरी बहुएं हैं, उनके मन निर्मल हो जाए, उनका स्वार्थ खत्म हो जाए और आपस में प्रेम बना रहे। कुबेर भगवान कहते हैं, अरे सेठ जी तू तो बहुत चालाक है भाई। कह रहा है जिस घर में अगर स्वार्थ ही नहीं है आपस में, परिवार वालों में आपस में मान सम्मान है, बुजुर्गों की पूजा होती है, सेवा होती है, तो वहाँ तो मैं वैसे ही रहता हूँ, वहाँ से तो जा ही नहीं सकता। सेठ जी का घर बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। जो भोला की पत्नी आई, सवेरे उठ के 4 बजे नहा धो करके 5 बजे पूजा पाठ करती हो, 6 बजे सबका नाश्ता पानी तैयार। सेठ जी और सेठानी बड़े हैरान कि इतने बड़े घर से आई है और इसने 6 बजे नाश्ता भी तैयार कर दिया। तो सेठ दीपचंद जी कहते हैं, बेटा तू तो अन्नपूर्णा का अवतार है, तू देवी का रूप है। भोला की पत्नी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं गुरुदेव मैं देवी कैसे हुई। बिल्कुल बेटा तू देवी है, क्योंकि जो भूखे को खाना खिलाए वो तो देवी है ही। अरे हम सब सो के उठे हैं, चाहे मैं गुरु ही हूँ,
लेकिन उठा तो भूखा ही हो ना। सबको तूने सबसे पहले नाश्ता पानी दे दिया, तो तेरा रूप क्या है? तू दाता है, तू देवी है। बहुत आशीर्वाद दिया उसको दीपचंद जी ने दिल से। बोलती थी, मुंह से फूल झड़ते थे। दोपहर को जैसी समय मिलता, सेठ जी के पास, सेठानी जी के पास, उनके पास बैठती, उनकी सेवा करती। रात को सोने से पहले उनके चरण दबाती। बहुत जल्दी उसने उनका दिल जीत लिया। जो बड़ी 4 बहुएं थी, उनके भी दिमाग की खिड़की खुल गई कि यार ये क्या हुआ। धीरे धीरे उस छोटी बहू के अनुसार वो चारों बड़ी बहुएं भी चलने लगी। ये होती है बड़ी बहू के घर की पहचान, बड़े घर की बेटी की पहचान, कि उस बेटी ने जिस घर से आई थी अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा कर दिया। क्योंकि बेटी 2 घर संभालती है, बेटा तो एक ही संभालता है। अगर तुम्हारी बेटी की तारीफ सास ससुर कर दें और वो ये कहे नहीं बेटा तू तो 2 क्षण के लिए भी अगर जाती है तो हमारा गुजारा नहीं है, समझो तुम्हारा जीवन सफल है। आज अगर पिता तुम्हारा अपने बेटे की शादी करता है, 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, किसी की शादी 25 साल में जाती है, किसी की 30 साल में होती है, तो ध्यान रखना, एक बात मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने 30 साल के बेटे की अपने शादी की है और जो बहू उसकी ये घर में आई है, तो 30 दूनी कितने होते हैं? 60। 30 साल माँ के हो गए, 30 साल पिता के हो गए। तो उस बहू को भी कर्ज चुकाना चाहिए कि आपने पति के रूप में मुझे अपना बेटा दिया है, तो 60 साल मैं भी आपकी सेवा करके ये कर्ज चुकाऊंगी। तो याद रखना, आने वाली जो तुम्हारी संतान है वो तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं तुम्हें नहीं चाहता तुम्हारा बुढ़ापा कष्ट में बीते, इसीलिए अपने घर में जो सास ससुर हैं, अपने जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको कष्ट मत देना, तो तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ जीत कर भी, अथाह दौलत कमा के भी अगर तुम्हारे माँ बाप ना खुश हैं, तो याद रखना तब भी तुम हारे हुए हो। जिंदगी में एक बार सच्चे मन से किसी को अपना के देखो, सच्चे मन से किसी की सेवा करके देखो, कहाँ पहुँचता है आदमी। हमने अपनी शादी के बाद, उससे पहले भी 15 साल की उम्र से मैंने जब काम शुरू किया, बहुत हल्के घर से थे हम, तो जो लाते थे अपने पिताजी के हाथ में रख देते थे। फिर शादी हो गई 20 साल की उम्र में, 9 साल 7 महीने हम उसी घर में रहे। 50 गज का घर था, हम 4 भाई 3 बहन थे, घर छोटा पड़ गया। हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। तो जो संस्कार माता पिता के होते हैं वो बच्चों में आते हैं। धीरे धीरे जब आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो परमात्मा जरूर साथ देता है। अगर तुम्हारे साथ दुआएं हैं तो आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि माता पिता की दुआएं उस परमात्मा से भी नहीं काटी जाती। और माता पिता से बड़ा कौन हुआ? हमारे पंडित जी महाराज। हमारे पंडित जी महाराज से बड़ा कौन हुआ? जिससे तुमने दीक्षा ली है, सदगुरुदेव भगवान। तो माता पिता बड़े हुए या सदगुरु बड़ा हुआ? जवाब दो, कौन बड़ा हुआ है? आवाज नहीं आई। माता पिता बड़े हैं कि सदगुरु बड़ा हुआ? अब सोचो आप, जब इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर है तो तुम कष्ट किसको दे रहे हो?
अरे एक माँ ने तुम्हें 9 महीने, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, वो बेटा कैसे बदल जाता बड़ा होके? एक दिन माँ ने कहा बेटे को कि बेटा एक काम कर, ये सिर्फ 2 किलो का पत्थर है और हमें माता के दर्शन पे जाना है, तो इसे तू अपनी कमर से बांध ले या पेट से बांध ले। तो उसने बांध लिया, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर लिया। जब वो चढ़ाई चढ़ने लगे, आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़ पाया और वो कह रहा मेरे नहीं चला जा रहा। 1 घंटे बाद क्या था, नहीं चला जा रहा। तो सोचो, उस माँ ने तो तुम्हें 9 महीने कोख में रख के चलाया भाई, कैसे भूल गए तुम? तो जिंदगी में जो मैं तुम्हें बता रहा था, सेठ दीपचंद जी की कहानी, उन्होंने भोला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सेठानी को लेकर भ्रमण पे निकल गए। अब देखो, अगर वो 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, अगर वो भी भोला की तरह या उसकी पत्नी की तरह उनका दिल जीत लेते तो सम्राट थे या नहीं थे? एक घर में शादी होके आती है, किसी का एक ही बेटा है और पत्नी आ जाए सुपरखा जैसी, दिल तोड़ दे, हृदय को जीतने की तो बात छोड़ो, तो क्या होता है? माता पिता घर से निकाल देते हैं। और जब वो घर से निकलता है ना, जब पता लगता है आटे दाल का भाव का क्या हिसाब किताब है, फिर पता लगता है, एक गाना था, पैसे बिना प्यार हजूर है, रानी ये जवानी की भूल है। जब बाहर जाके निकलोगे, जब पता लगेगा क्या जमाने का हाल चाल है। तो एक औरत ही अपने पति को भिखारी बना देती है और एक औरत ही अपने सास ससुर का दिल जीतती है और अपने पति को सम्राट बना देती है। क्योंकि जब बेटा जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। तो ये अधिकार कैसे छिन जाता है? सिर्फ व्यवहार। ये तन क्या है? मिल जाएगा 5 तत्व में। कितने जिएंगे बुजुर्ग लोग? 10 साल 20 साल? फिर किसका है? अरे जिनके पास है ना, तुम्हारे पति 7 जन्म भी अगर कमाओगे तो उनके पास इतना है तुम नहीं कर सकते। परंतु उनको क्या चाहिए? उनको सम्मान चाहिए। जिस घर में उनकी अगर बात कट गई, पैसा नहीं बढ़ सकता। एक सदगुरु के रहते, हमारे पंडित जी मंदिर में रहते हैं, इनके प्रति भी किसी की श्रद्धा है तो मैं समझता हूं उसे किसी धागे की जरूरत नहीं, उसे किसी तावीज की जरूरत नहीं। आज अगर लड़कियों के घर टूटते हैं तो उसके 2 ही कारण हैं। एक तो ये है, इसने बड़े तलाक करा रखे हैं, बहुत तलाक करा रखे हैं इसने, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। कोई नहीं चाहता मेरी लड़की। अब कुछ तो क्या है जो मुझे देखने को मिलता है, ऐसे बच्चे, ऐसे घर भी हैं, मैंने बताया जिनके घर में बुजुर्ग है, वो ऊपर की मंजिल में है या नीचे की मंजिल में है, भगवान ना करे उसको रात को तकलीफ हो गई तो उसके पास कौन है? ऐसे घर है कि नहीं है? जो घर में बुजुर्ग है उसका पति नहीं है और वो तुम्हारे नीचे कमरे में रहता है, उसके साथ वाले कमरे में तुम रहते हो। उस रात को अगर लेडीज को कुछ हो जाए, उसकी कमर में दर्द हो जाए, उसको अटैक आ जाए, तो वो मुंह से तो आवाज ही नहीं निकाल सकती। तो तुम्हारा फर्ज क्या होता है? या तो उसको अपने साथ सुलाओ या फिर उसके साथ
अपने बच्चे को सोने दो। पहली शर्त, यहां से दुआ निकलेगी, वरना जितनी मर्जी काम कर लो भूखे मरोगे अगर उनको सताया तो। क्योंकि अगर आह निकलती है सब बह जाता है, और जब दुआ निकलती है सब बन जाता है। रात को जब घर लौटते हो, मेरा नियम था ये, हमारी यहाँ बहन बैठी है कि सीधा आते थे, हम अपनी माता के पास बैठते थे 2 से 3 घंटा, उसके बाद अपने कमरे में जाते थे। तुम्हें भी ये चाहिए, आप आते हो ठीक है, आज समय कम है, सीधा आओ, 10 से 15 मिनट तो बैठो, इतना तो समय है। उनका हालचाल पूछो जरा, उनकी चरण सेवा कर दो, और साथ में तुम्हारी पत्नी भी आ जाए तो यार कितना खुश होता है बुजुर्गों का दिल, कितने खुश हो जाएंगे वो। तो तुम्हारा जीवन तो दौड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर आज तुम्हें बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, अगर बड़े घर में तुम्हारे बुजुर्ग ना खुश हैं तो तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, कितनी मेहनत कर लो। और एक बात और सुनो, घर से जब तुम्हारा पति बाहर जाता है, कभी जिंदगी में धैर्य पे मत खड़ो के बातें करो, कभी उसी टाइम मत नहाओ, कभी झाड़ू मत चलाओ। दूसरी बात, जिंदगी में जिसने भी किसी को अपना सदगुरु धारण किया है, उसके गुरु मंत्र को कभी मत भूलो। या तो मत लो या तो मत बनाओ, लेकिन अगर बनाते हो तो उसके गुरु मंत्र को कभी मत भूलो। आज तुम क्या करते हो, हर गुरु का अपना गुरु मंत्र होता है, और तुम अपनी मास्टरनी दिखानी शुरू कर देते हो, जय श्री राम जी, राधे राधे जी, ओम नमः शिवाय जी। तो फिर सदगुरु क्यों बनाया था, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। चौथी बात, लाल रंग किसका प्रतीक है, ये चलो बाद में बात खोलूंगा, बात खोलूंगा। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सिर्फ ये याद रखना, जो तुम समाज को दोगे वो 4 गुना तुम्हारे पास वापस आएगा। प्रेम दोगे तो प्रेम आएगा, नफरत दोगे तो नफरत आएगी, किसी का भला करोगे तो भला होगा। अगर स्वार्थ किया, धोखा किया, दगा किया, कोई क्षमा नहीं मिलेगी। क्योंकि संतों के आशीर्वाद में तो कितना दम है, देखो ना, पुराणों से वापस ले आई थी सावित्री। अरे उसने क्या किया था, जब उसको पता लगा सत्यवान की उम्र इतनी है, तो उसने सिर्फ यही तो किया, जंगलों में जाके साधु संतों को खाना बना के दे के आती थी, जल दे के आती थी, उनको आशीर्वाद लेती थी, चरण ढोक लगाती थी। और आज इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 संत ऐसे हैं जिनका मैं, ये विनोद जी महाराज भी दिल से स्वागत करता हूं। अगर वो मुझे मिल जाते हैं कभी, तो मैं भी अपना मत्था उनके चरणों में रखता हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उनके मुकाबले कोई संत नहीं है। वजह क्या है, नाम भी खोल देता हूं। उनका नाम है प्रभु ललित प्रभु जी और चंद्र प्रभु जी। जैन धर्म से हैं, राजस्थान के हैं। क्यों दिल से इज्जत करता हूं, जब वो 10 साल के थे ना, 10 साल के, तो उनके पिता ने कहा कि मैंने गृहस्थी बहुत भोग ली, ईश्वर की कृपा से हमारे पास धन दौलत भी काफ़ी है, अब मेरी उम्र 50 वर्ष की हो चुकी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आज़ाद हो जाऊँ। अब मैं गृहस्थ आश्रम से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो उनके दो पुत्र थे, चंद्र प्रभु जी और ललित प्रभु जी। उन्होंने सोचा ये आज़ाद का होने का मतलब क्या है, तो उनको बताया उनकी माता ने कि ये अब आज़ाद होना चाहते हैं और प्रभु सेवा में लगना चाहते हैं। तो दोनों भाइयों ने भी अगले दिन तैयारी कर ली। बोले पिताजी, आप सुबह जल्दी उठते हो,
4 बजे आपका पानी गर्म कौन करेगा? माता जी की सेवा कौन करेगा? तो हम दोनों भाइयों ने भी आजीवन संन्यास ले लिया, हम भी शादी नहीं करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। और आज भी रिकॉर्ड है, जब तक उनके माता पिता रहे उन्होंने सेवा करी, सारी दुनिया छोड़ दी। और आज उनके नाम का डंका मैं खुद यहाँ से बैठ के गा रहा हूँ कि जीवन हो तो ऐसा हो। अपने माता पिता के पीछे उन्होंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन उनका फल उनको मिला है। आज राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, उनका नाम पूछ लो। जीवन ऐसा होना चाहिए। ये क्या माता पिता ने बड़ा कर दिया और तुम क्या देख रहे हो? अपनी पति की कमाई बचाओ, ससुर को लंका पे लगाओ। अरे जहां समुद्र है वहां नदी क्या करेगी? बताइए मुझे। जहां समुद्र में नदी क्या करेगी? जहां अथाह पैसा है, प्रभु की कृपा है, तो वहां तुम्हारे अगर तुम काम भी करते हो तो 10, 20, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, लाख क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताओ? कुछ कर सकते हैं? यहां से जुड़ो, यहां से। जब यहां से जुड़ोगे ना तो सम्राट बन जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं जब भी सत्संग करता हूं तो हमेशा कहता हूं, अपनी बेटी को जब वो जन्म लेती है तो उसको मत कहो कि तुझे उस कंपनी की मैनेजर बनना है या क्या बनना है। उसे नौकरानी कभी मत बनाओ, उसको रानी बनाओ। उसको सपने दिखाओ कि तुझे इतने बड़े घर में जाना कि तू रानी बनेगी। लड़के को मत कहो कि तुझे मैनेजर बनना है, फलाना बनना है, ढिमका बनना है। नौकर मत बनाओ, उसको कहो कि तू कम से कम मालिक बन, चाहे एक दुकान ले, चाहे एक छोटी सी कंपनी बना, एक आदमी को रोजगार तो दे, मालिक बन। तो ऐसे संस्कार बचपन में डालो, क्योंकि बीज जब बोते हो ना तो कितना विशाल वृक्ष जन्म ले देता है। हुँ? अब हम थोड़ी देर जरा, आज गुरु पूर्णिमा है, एक भजन लेंगे।